हेलो, स्वागत है आपका साइंस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में फर्स्ट टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल के बारे में हम पहले अक्षांश एवं देशांतर की बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर राजस्थान का क्या महत्व है और राजस्थान कौन सी दिशा में आता है, कौन से गोलार्ध में आता है और कौन से अक्षांशों के बीच में आता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। और पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश। क्या हम पढ़ते हैं? अक्षांश। ठीक है। अक्षांश पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये एक गोला पृथ्वी कुछ भी मान। अब ये है भूमध्य रेखा। क्या? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश। धरातल के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखाओं के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश की रेखाएं, ये रेखाएं होंगी अक्षांश की। ये ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव। अब बात करते हैं कि रेखाएं कितनी है। नहीं, पहले अक्षांश कितने। तो अक्षांश कितने हैं? अक्षांश कौन सा होगा? अक्षांश होगा ये अक्षांश। ये रेखाएं अक्षांश नहीं है, ये अक्षांश। ये दो रेखाओं के बीच का भाग ही अक्षांश कहलाता है। ठीक है। तो अक्षांश कितने हैं? तो अक्षांश है ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते 90 इधर है और 90 इधर है। कितने हो गए? 180। कितने हो गए? 90 प्लस 90 बराबर 180 क्या है? अक्षांश। ठीक है। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं कितनी। ये हो गया, ये इधर हो गया पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब बात करते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी। तो अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हम देखें तो अक्षांशीय रेखाएं कितनी। अब अक्षांशीय रेखाएं की 90 और 90 कितनी हुई? 180। और 180 में एक हो जाएगी भूमध्य रेखा। कितनी हुई? प्लस 100 प्लस 1 बराबर 185। ठीक है। अब ये क्या सही है? सही? गलत, बिल्कुल गलत। क्यों भाई, क्यों गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा कि 181 माइनस 2 बराबर 179। क्यों? क्योंकि ये दो क्या है? ध्रुव है, रेखाएं नहीं। ये दो ध्रुव है, ये और ये दो ध्रुव है, रेखाएं नहीं है। अब बात करें तो भूमध्य रेखा से पहले करें। अब बात करें कि अक्षांशीय वर्त कितने होते हैं। क्या? अक्षांशीय वर्त कितने होते हैं? तो अक्षांशीय वर्त होंगे 181। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर ये ध्रुव अक्षांश रेखा तो नहीं है, लेकिन इन पर छोटा सा व्रत बनता है, तो इसे वर्त में शामिल करेंगे। तो वर्त होते हैं 181। कितने? 181।
और इसमें सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पूरे गोलार्ध में होगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त होगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब बात करते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं क्या है। तो अक्षांशीय रेखाएं धरातल के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या? धरातल के समान खींची गई एक काल्पनिक रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा है। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी है? मकर रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा स्थित है। कौन सी? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा स्थित है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी है? अंटार्कटिक रेखा। कौन सी? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अब बात करें आगे, तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़े तथ्य जान लेते हैं। अक्षांश हो गए। अक्षांश कितने हैं? तो अक्षांश है 180। अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं 179। अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? तो अक्षांशीय वृत्त है 181। और अब बात करते हैं कुछ अक्षांशों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसका मैं बात कर देता हूं। बस ये 66 डिग्री हो गई, इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट। तथ्य बात ये आती है कि एक अक्षांश कितना बड़ा होता है, मतलब अक्षांश की एक की लंबाई कितनी होती है। जैसे माना कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो औसत रूप से 111 किलोमीटर होती है। फिर कहे तो भूमध्य रेखा से तब जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। क्या? बढ़ती है। इसीलिए माना जाता है कि भूमध्य रेखा पर अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 110.5 किलोमीटर। कितनी है? 110.5। तो फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि तो ध्रुवों पर 111 से भी ज्यादा होगी दूरी। जी हाँ, है ध्रुवों पर। ये तो है 0 डिग्री रेखा पर, ध्रुवों पर अर्थात 90 डिग्री अक्षांश पर। 90 डिग्री अक्षांश पर होती है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111.7 किलोमीटर होती है। कितनी? 111.7 किलोमीटर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी मानी जाती है। इससे ये पता चलता है कि जब हम 0 डिग्री रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। क्या? बढ़ती है। तो आपको याद रखना है कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे तो उसकी दूरी बढ़ती है, रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अब
अब ये क्वेश्चन होता है कि अक्षांश काम क्या है, तो अक्षांश जलवायु मापने में, जलवायु, दूरी, ठीक, और मानव स्वास्थ्य, इन चीजों का अक्षांशों से पता लगाया जा सकता है। और आगे बात करें तो अक्षांशों के बारे में, आगे बात करें कि अक्षांश दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को अर्थात 111 किलोमीटर की दूरी है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कटिबंध बोला जाता है। क्या? कटिबंध या जोन बोला जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? अब हमारा अक्षांश कंप्लीट, अक्षांश कंप्लीट हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे देशांतर। यह है पृथ्वी, अक्षांश ये, ठीक, ये अक्षांश है। अब देशांतर, ये है देशांतर। ठीक है, अब देशांतर के बारे में बात करें तो कुल देशांतर कितनी है? तो कुल देशांतर है ये सीधी देशांतर हो गई 0 डिग्री देशांतर, ये हो गई 180 इधर और 180 इधर। ये 0 डिग्री होती नहीं है, कई बार 0 डिग्री होती नहीं है, क्योंकि ये 180 डिग्री ये उधर का होके यहाँ तक आ जाती है और ये 180 डिग्री यहाँ तक आ जाती है। तो अर्थात पूर्व एंड पश्चिमी देशांतर रेखा, ये देखो, सॉरी ये नहीं, इतने हो गए, 180 और ये 180, ये रेखा है, ये पृथ्वी के आगे तो ये हमारा हो गया और पीछे होते हुए एक ही गोला, एक ही रेखा ये, अर्थात देशांतर की रेखा अर्धवर्त बनाती है और अक्षांशीय रेखा ये एक पूरा वर्त बनाती है और देशांतर रेखा अर्धवर्त बनाती है। जैसे ये मतलब पिछला भाग दूसरी रेखा बनाएगी, तो दोनों रेखाओं का एक वर्त बनता है, इसलिए देशांतर होती है 180 प्लस 180 होती है 360। ठीक है, 360 ही रेखाएं होती है और 360 ही देशांतर होते हैं, 360 ही रेखाएं और 360 ही देशांतर। देशांतर 360 और रेखाएं 360 है। अब बात करते हैं कि देशांतर 0, ये 0 डिग्री देशांतर होती नहीं, 180 डिग्री होती है, क्योंकि ये यहां से जाती है, यहां से होके उधर मिल जाती है, तो ये इधर वाली है, ये वही होगी पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 125 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो वो एक ही है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या? ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतरीय रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। तो ये कौन सी है? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब बात करें कि देशांतर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देशांतर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो ये आप थोड़ा वीडियो वापस लेके इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना।
अन्य। उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण एवं दक्षिण उत्तर की ओर खींचे जाने वाली धरातलीय समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को देशांतर कहते हैं। अक्षांश थी पूर्व से पश्चिम और देशांतर है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बीच की दूरी को देशांतर कहते हैं। ठीक है, एक तो बात ये होगी। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को देशांतर पढ़ रहे हैं ना, सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट अर्थात देशांतर समय का निर्धारण करने के कारण ही देशांतर ने पृथ्वी को 4 अर्थात 24 अलग अलग कटिबंधों में बांटा हुआ है। ठीक है, 24 कटिबंधों में बांटा हुआ है। जैसे 24 कैसे कटिबंध के 15 गुना 4 अर्थात 60 मिनट। 15 देशांतर को पार करने में सूर्य को 60 मिनट लगेंगे अर्थात 24 कटिबंधों के 60 गुणा 24 कटिबंध होंगे 24 घंटों के। ठीक है, 60 गुणा 24 कटिबंध, तो 24 घंटों में सूर्य को 24 कटिबंध पार करने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा विश्व में कटिबंध है रूस में और 11, सेकंड नंबर पे कनाडा 6 और थर्ड नंबर पे यूएसए में 4। ठीक है, अब बात करते हैं आगे है कि देशांतर। अब देशांतर तो और देशांतरीय रेखा देख लेते हैं। देशांतरीय रेखा एक अर्धवृत्त बनाती है। एक देशांतरी रेखा एक अर्धवृत्त बनाती है। तो 360 में अर्थात एक वृत्त 2 रेखाओं से बनेगा, आमने सामने होगी तब बनेगा। अर्थात 360 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 वृत्त। 125 वृत्त बनाती है कौन? देशांतरीय रेखा, देशांतरीय वृत्त। ठीक है, अब ये लगभग देशांतर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के बारे में, अब गोलार्ध के बारे में देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत कल पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत गोलार्ध के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये है पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी है, ये होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई आर्कटिक रेखा और ये हो गया ध्रुव, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई अंटार्कटिक रेखा और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया देशांतर 0 डिग्री रेखा और ये देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखाएं हो गई। अब इधर है पूर्व और ये है उत्तर, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। अब हमारा भारत यहां है। ठीक है, हमारा भारत यहाँ है, जैसा ये प्यारा भारत है। अब भारत कौन से देशांतर में और कौन से गोलार्ध में है? तो भारत देशांतर के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। कौन से?
उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के हिसाब से उत्तरी तल, तो देशांतर के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात गोलार्ध के हिसाब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी पूर्व गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत बसा हुआ है। तो कल देखेंगे भारत के बारे में, आगे देखेंगे राजस्थान के बारे में। भारत के बारे में हमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे, हम कल सीधा राजस्थान के बारे में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना कि आपने वीडियो देख लिया है, अब इस चैनल को ठीक है।